Hello everyone, good morning all of you and welcome back to Urban Education Hub. Question number 6 7.1 का Name the type of quadrilateral form मतलब जो भी quadrilateral यहाँ पे इन vertices से या फिर इन पॉइंट से फॉर्म होगा if any हो रहा है by the following points and give reason for your answer मतलब इस पॉइंट से जो भी quadrilateral अगर फॉर्म होता है तो वो कौन सा टाइप उसका आएगा ये हमें यहाँ पे इसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाता है। उसके बाद में b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपका 1 और 0 आ जाता है। उसके बाद में c के पॉइंट्स क्या आ जाते हैं -1 एंड ये 2 आ जाएगा। उसके बाद में d कितना आ जाता है आपका -3 एंड 0। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इनका आंसर्स निकालते हैं, डायगोनल्स निकालेंगे। अगर सभी हमारा सेम आ जाता है तो हम बोलेंगे स्क्वायर है, नहीं आता है देखते हैं रेक्टेंगल है स्क्वायर है क्या आता है। तो सबसे पहला ये हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा हर बार के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस। ए डी नहीं, यहाँ पे ए बी। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, ये पहला पॉइंट जो होता है वो x1 y1 होता है, तो दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2 हो जाता है। मतलब यहाँ पे कितना 1 माइनस ऑफ माइनस, ये देखिए यहाँ पे x1 क्या है आपका माइनस है और ये बीच में माइनस, मतलब ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका, उसके बाद में यहाँ पे y2 कितना है 0 और ये माइनस, और उसके बाद में हमारा मेन माइनस होता है तो ये आपका आ जाता है 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाता है, ये 2 होल स्क्वायर। उसके बाद में 0 + 2 मतलब ये भी आपका कितना आ जाता है 2 का स्क्वायर आ जाता है। मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है आपका 4 और ये भी 4 आ जाता है। मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 8 आ जाता है। ठीक है, तो हम ए बी को ऐसे लिख सकते हैं दैट 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। बिल्कुल, अब 4 का स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाता है 2 बाहर में आ जाएगा तो ये हम नॉर्मल 2 लिख सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 2√2। इसी तरीके से हम अभी क्या किसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बीसी। ठीक है, बीसी के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मैं फॉर्मूला अभी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो बीसी इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। मतलब कितना x2 माइनस x1 मतलब ये आपका -1 और ये माइनस कितना आपका 1 होल स्क्वायर। उसके बाद में y2 कितना है आपका 2 और ये आ जाता है 2 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब BC इक्वल्स टू हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अभी ये कितना हो जाता है -1 और ये -2 का स्क्वायर। उसके बाद में ये नॉर्मल 2 - 0 मतलब 2 आ जाता है। सो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर आ जाता है 4 और ये भी 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4, माइनस का स्क्वायर भी आपका प्लस ही आ जाता है तो ये 4 + 4 आ जाता है 8। मतलब BC इक्वल्स टू कितना हो गया 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 या फिर 4 2 8 लिख सकते हो। सो BC इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आपका बाहर आ जाएगा और ये आपका आ जाता है 2। मतलब BC की वैल्यू कितनी आई है 2√2। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हम जल्दी से दूसरा निकाल लेते हैं। हमने क्या निकाला AB निकाला, उसके बाद में BC निकाला। अभी हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे CD निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम CD इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्या आ जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो CD इक्वल्स टू भी जो C का आपका पॉइंट रहेगा वो सबसे पहले मतलब ये वाला x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दैट x2 मतलब ये -3 और ये माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद में y2 आपका 0 है और ये -2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो CD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका -3 और ये मतलब ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। उसके बाद में ये भी आपका कितना -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर क्या आ जाता है +4 आ जाता है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 + 4 विच विल बी CD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 + 4 8 हो जाता है। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं दैट 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब CD इक्वल्स टू कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2। ठीक है, तो ये CD की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे AD निकालेंगे। ठीक है, तो AD के लिए अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, A ये पहला पॉइंट और ये D मतलब ये x1 y1 हो जाएगा आपका और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3 उसके बाद में ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये स्क्वायर।
उसके बाद में ये क्या है आपका 0, ठीक है, 0 और ये क्या आ जाता है आपका -2 आ जाता है, ठीक है। तो ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा सेम, AD इज इक्वल्स टू क्या, हमने यहाँ पे पॉइंट्स बराबर लिए थे, हाँ ये -12 और -12 हमारा सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद में ये -2 होल स्क्वायर आ जाता है, मतलब AD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर भी आपका प्लस ही होता है, तो ये +4 और ये प्लस, मतलब AD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका √8 आ जाता है, मतलब AD इक्वल्स टू हम √8 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर √2 बाहर आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2√2 आएगा। कर रही हूँ यहाँ पे ये AC, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट C है, ठीक है। तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये -1 और ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस उसके बाद में y2 माइनस y1, मतलब ये कितना है आपका y2 2 है, यहाँ पे 2 और उसके बाद में माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमारा फॉर्मूले का माइनस आ जाता है और हमारा कोऑर्डिनेट भी क्या है, माइनस है, तो इसीलिए माइनस माइनस विल प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना 2 + 2 आ जाता है, मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा। उसके बाद में 2 + 2 मतलब ये 4 का स्क्वायर, मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है आपका 16 आ जाता है, मतलब AC की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 बोल सकते हैं। यस बिल्कुल, ये हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम क्या निकाल लेते हैं, AC निकाला, अभी डायगोनल BD निकाल लेते हैं, तो BD की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी सेम, ये हमारा B है और ये हमारा D है, मतलब x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3 और माइनस ऑफ माइनस ये आपका प्लस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब ये 0 और ये y1 क्या है आपका, सॉरी y1, हाँ y1 भी आपका क्या है 0 है, ठीक है। ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब BD इक्वल्स टू कितना, ये -3 + 1 मतलब ये कितना आ जाता है आपका 2 आ जाता है, ठीक है। ये माइनस था और ये माइनस और ये प्लस माइनस मतलब माइनस, ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका BD इक्वल्स टू ऑल्सो 16, मतलब हम BD की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, यहाँ पे 4 बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी डायगोनल्स आपके क्या आ गए हैं, सेम आ है, और ऑल द साइड्स भी आपके सेम आ गए हैं, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये आपकी AB, उसके बाद में BC इक्वल्स टू क्या आ गया, CD इक्वल्स टू आपका AD, मतलब ये सभी साइड्स हमारी क्या आई, इक्वल आई, और जो डायगोनल थे AC इक्वल्स टू BD आ गया, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। यही हमें बताना था कि ये चारों पॉइंट मिलके जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल टाइप आएगा उसका, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में।